Bismillahirrahmanirrahim. Today we start with our course Soil Science. So basically एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं, जिनके लिए सॉइल साइंस जो है वो जस्ट एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हो जाए सॉइल साइंस के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट्स की बात करें कि कंटेंट्स कौन से हैं इस कोर्स में। तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस अप्लाइड इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। हमें बेसिक्स एग्रीकल्चरल सॉइल साइंस की पता चल जाए जो कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अप्लाई होती है। ये बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम स्टडी करते जाएंगे और साथ साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस हो सकती है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में वो भी डिस्कस करते जाएंगे। जो मेन कंटेंट्स हैं हमारे कोर्स के, सबसे पहले तो ये है कि सॉइल होती क्या है, सॉइल की डेफिनेशन, एडाफोलॉजी एंड पेडोलॉजी, ये क्या टर्म्स क्या हैं। उसके बाद फील्ड फील्ड व्यू ऑफ सॉइल। सो अभी ऑनलाइन क्लास में हम ये तो पॉसिबल नहीं है फील्ड व्यू, तो जैसे ही अगर ऑनलाइन ख़त्म होता है, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल पोर्शन में करेंगे। फिर हम समझेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, अच्छा मिनरल सॉइल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉइल्स क्या हैं, सॉइल के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, क्ले एंड ह्यूमस। तो ये सारी बेसिक्स हैं सॉइल। इसके बाद जो मेजर पोर्शन होगा दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल सॉइल्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चरल क्लासेस, उनकी मैकेनिकल एनालिसिस, ये वाला पोर्शन जो हम प्रैक्टिकल में ले जाएंगे। तो इसमें हम खुद देखते जाएंगे जो कंटेंट्स थ्योरी के हैं उनसे रेलेवेंट प्रैक्टिकल्स हम खुद उनको करेंगे। फिर हम सॉइल कोलाइड्स की तरफ आ जाएंगे। सॉइल कोलाइड्स वाला पोर्शन बेसिकली दैट इज द सॉइल केमिस्ट्री। ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी कोलाइड्स से रिलेटेड होती हैं, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका भी हो जाएगा। नेक्स्ट सॉइल वाटर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एज सच फुल लेक्चर कोर्सेज होते हैं इसके, इसमें हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल में पानी की अवेलेबिलिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है। इसी के कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं और थ्योरी का पोर्शन भी है। फिर सॉइल एयर एंड सॉइल टेम्परेचर, ये बेसिकली ये सॉइल फिजिक्स के ही पार्ट हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ही इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर, तो बीइंग एग्रेरियन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद लास्ट में सलाइन एंड सोडिक सॉइल्स, ये बहुत वास्ट टॉपिक है सैलिनिटी का, ये सलाइन सॉइल्स क्या होती हैं, सोडिक सॉइल्स क्या होती हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होता है, उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं, ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ बुक्स, होपफुली आपके लिए एनफ होंगी। So now we start with the first lecture, that is the soil. So definition of soil. In traditional meaning, soil is the natural medium for plant growth, whether it has well-defined layers, the soil horizons. एक सादा सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा मीडियम जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज होता है, सॉइल, उसको सॉइल कहते हैं। और उसमें वेल डिफाइंड लेयर्स होती हैं, सॉइल होराइजन, जिनको हम होराइजन्स कहते हैं, सॉरी। सो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर सॉइल प्रोफाइल होता है तो उसमें डिफरेंट होराइजन्स कैसे होते हैं। एक और डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज होगी, वो ये अनकंसोलिडेटेड uppermost part of the earth crust that serves as natural medium for the growth of land plants.
ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अनकंसोलिडेटेड मीन्स द मोस्ट डिकम्पोज्ड। ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब था। अभी आप यही ध्यान में रखिए कि ऐसा मटेरियल जिसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, के अर्थ में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, दैट सर्व्स एज द नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ लैंड प्लांट्स, और वो लैंड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर आप देखें जो अर्थ है, यहाँ दो तीन चीजें आ गई, अर्थ, लैंड एंड सॉइल। So Earth is basically a planet जिस पे सब कुछ मौजूद है। आपकी खुश्की भी है, पानी भी है, पहाड़ भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं। अच्छा, इसी तरह लैंड क्या चीज़ होती है? लैंड इज अ पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें फॉर्म भी है, जिसमें वाटर चैनल्स भी हैं, जिसमें घर भी हो सकते हैं। वो उस सारे को हम लैंड कहते हैं। अब सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल इज दैट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज यूज्ड ओनली फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको अनकंसोलिडेटेड क्यों कहा। अगर आप देखें तो जो लैंड अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऊपर वाला बिल्कुल जो पोर्शन है, फ्यू सेंटीमीटर या फ्यू 1 मीटर तक, उसमें ना डिफरेंट साइजेस हैं पार्टिकल्स के। तो सॉइल हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका साइज 2 मिलीमीटर से कम हो। अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्टोन्स हैं या कुछ और कोई और मटेरियल, तो दैट दे आर नॉट सॉइल, उनको हम सॉइल नहीं कहते। तो 2 मिलीमीटर साइज से कम वाले पार्टिकल्स, उनको हम सॉइल कहते हैं। तो दो अप्रोचेज हैं डिफरेंट सॉइल को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट अप्रोच कंसीडर्स सॉइल एज नेचुरल बॉडी, feathered and synthesized product, and second treats soil as medium for growth of plants। ये नेक्स्ट पेज पे भी इनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम सॉइल को स्टडी करें कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। वेदर्ड मीन्स वेदरिंग, के मौसम के असरात या डिफरेंट फैक्टर्स के असरात के रिजल्ट में सॉइल फॉर्म कैसे हुई, जो प्रेजेंट कंडीशन है सॉइल की वो कैसे बनी। एंड सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है बेसिकली रॉक्स और जो मिनरल्स हैं उनकी वेदरिंग होती है तो सॉइल बनती है। तो ये कैसे होती है, ये हम इस सारे एक अप्रोच में तो हम ये पढ़ते हैं कि सॉइल डेवलप कैसे हुई। सेकंड अप्रोच ये है कि हम जस्ट ये स्टडी करते हैं कि एज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स सॉइल का क्या किरदार है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये दो अप्रोचेस जिनकी अभी हमने बात की थी। तो फर्स्ट इज पेडोलॉजिकल अप्रोच। Pedology, from Greek pedon, means soil or earth, is the study of origin, classification and description of soil as they occur in their natural environment. So first जो हमारी approach है या pedology किसको कहते हैं, that's the study of origin, classification and description of soil। इस ब्रांच में या इस अप्रोच में हम सॉइल्स कैसे डेवलप हुई, उनका ओरिजिन क्या था, मतलब टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या थी, उनकी क्लासिफिकेशन कि ये कौन सी सॉइल है, और उनको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं कि सॉइल में की क्या प्रॉपर्टीज हैं नेचुरली जिस जगह पे मौजूद हैं। सो पेडोलॉजिस्ट का क्या काम है? पेडोलॉजिस्ट एग्जामिन्स एंड क्लासिफाइज सॉइल एज नेचुरल बॉडी एंड डज नॉट एम्फिसाइज इट्स प्रैक्टिकल यूज। तो पेडोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो सॉइल को स्टडी करे और उसको क्लासीफाई करे और बताए कि इसकी क्या टाइप है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। सेकेंड अप्रोच, edaphological approach, the properties of soil in relation to plant growth. So this is the part of
एग्रेरियन एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड, हम ये कहते हैं कि हमें हमने पढ़ना है सॉइल की ये प्रॉपर्टीज हैं तो प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा। रीजंस फॉर वेरिएशंस इन सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड मेथड्स टू इंप्रूव सॉइल प्रोडक्टिविटी आर स्टडीड इन एडाफोलॉजी। From Greek word adaphos means soil or ground. Edaphologists are more practical and their ultimate goal is to study soils in relation to their production of food and fiber. तो ये एक बहुत वसी ब्रांच है, या कह लें कि हमारा काम बेसिकली क्या है। हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को तो स्टडी करेंगे, फिर हम उसको लिंक करते हैं प्लांट ग्रोथ के साथ। इसमें दो चीजें होती हैं, एक है प्रोडक्टिविटी और एक है फर्टिलिटी, या और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी मीन का मतलब ये है कि प्लांट्स कितना ग्रो कर सकते हैं, कि कोई भी सॉइल कितनी प्रोडक्टिव है। उसके प्रोडक्टिव होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होना ज़रूरी है। उसके लिए फर्टाइल होना चाहिए, उसके लिए उसकी टेक्सचर अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए उसकी जो वाटर की मूवमेंट है वो प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। अब किसी एक सॉइल में फर्ज करें आप खाद तो डालते रहते हैं, फर्टाइल उसको कर देते हैं, बट वो उसकी टेक्सचर अच्छी नहीं है, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, तो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है उसको प्रोडक्टिव बनाना सॉइल को। अब यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि सॉइल्स के फंक्शन क्या हैं। बेसिकली जो सॉइल है दैट इज द मेजर, इसका बहुत बड़ा किरदार है हमारे एनवायरनमेंट में। तो हम बारी बारी ये स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, इट इज द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। हमें प्लांट्स जो बाहर नजर आते हैं दे हैव टू पार्ट्स, मेजर पार्ट्स, अबव ग्राउंड पार्ट एंड बिलो ग्राउंड पार्ट। अबव ग्राउंड पार्ट वो है जो हमें जमीन के ऊपर नजर आता है, बिलो ग्राउंड पार्ट वो है जो जैसे रूट्स हैं। सो रूट्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, दे आर एंकर्ड विद सॉइल पार्टिकल्स, वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ मजबूती से पकड़े चढ़े हुए जकड़ी हुई हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, पानी उसको मिलता है, तो प्लांट्स सर्वाइव करता है। तो ये जो एज ए मीडियम सर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सॉइल ना हो तो प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट सर्व्स एज सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। जो वाटर साइकिल है उसमें सॉइल का बहुत बड़ा किरदार है। सॉइल सर्व्स एज अ प्योरिफिकेशन सिस्टम। सॉइल में जो क्ले पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के डिफरेंट साइजेस होते हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करते हैं। जो वाटर में प्योर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो जैसे सीवेज से हो गया या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, या जो अ, जब हम पीते हैं पानी, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, वो हम क्लीन कैसे होता है, दैट्स ड्यू टू सॉइल प्रॉपर्टीज। ये दो हो गए। तीसरा ये है सॉइल सर्व्स एज रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक फसल होती है, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में ही रह जाती हैं, तो उनकी रिसाइकलिंग होती है, बैक्टीरिया उनको यूज़ करते हैं, विद इन सॉइल उनकी जो है वो रिसाइकलिंग स्टार्ट रहती है। इसी तरह जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम डालते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी सॉइल में ही रिसाइकल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज मॉडिफायर फॉर द ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सॉइल जो है एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करती है। That is possible due to exchange of different gases between soil and atmosphere. Also due to plants, plants जो है वो modify करते हैं temperature को। अच्छा, next is it's the habitat for soil organisms. बहुत सारे organisms ऐसे हैं जो कि soil में survive करते हैं। बैक्टीरिया हो गए, जैसे अर्थवर्म्स हो गए, नीमाटोड्स हो गए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे जो हैं वो सॉइल उनकी हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। एंड एट लास्ट, सॉइल का एज इंजीनियरिंग मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं,
या वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है ये हम सारा अभी इस कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सॉइल का एज इंजीनियरिंग मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे